प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में प्रकाश जावड़ेकर जी आपका, और ढेर सारी बधाइयां आपको। ऐतिहासिक कामयाबी आप लोगों ने हासिल की हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पर। जी बिल्कुल, और हमें खुशी है जी कि न्यूज 24 ने पहले से ये दिखाया था कि भारी सफलता मिलने जा रही है। और दूसरी बात है कि केवल लोगों का बदला हुआ रुझान है। इस चुनाव को अगर समझना है तो हमें लोगों के बदलते वोटिंग ट्रेंड को देखना है। पहले लोग जात के आधार पे किसी के कभी कभी पैसे का भी प्रभाव होता था, कभी बाहुबल चलता था, लेकिन अब ये कुछ नहीं चलेगा। लोग तरक्की चाहते, लोग विकास चाहते, लोग प्रगति चाहते, लोग रोजगार चाहते, लोग सुशासन चाहते, एक प्रामाणिक नेतृत्व चाहते। लेकिन और इसका एक रूप वो नरेंद्र मोदी में देखते हैं। ठीक है, और इसलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर फिर से आस्था जताकर दोनों राज्यों में लोगों ने जी प्रकाश जी, मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी जी का जो जादू हरियाणा में चला वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं चल पाया? अगर वो लहर कायम है, यहाँ पूर्ण बहुमत से क्यों थोड़ा नहीं? ऐसा नहीं है। अरे भाई, हम नहीं बहुमत से वहां 5 पार्टियां हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और वो पहले से जमे हुए हैं। ऐसा है ये, तो इसलिए इसमें थोड़ा फर्क है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, 288 सीटें हैं, और ये हमारा अलायंस तोड़ने का हमारा तो इरादा नहीं था। ये शिवसेना जितने सीटों पर अड़ गई उतनी तो सीटें हमने अकेले के बलबूते पर जीती। अगर अलायंस में तो हम केवल 8-10 सीटें और मांग रहे थे, अब वो नहीं दिया तो हो गया बात। अब उसके लिए लास्ट में समय कम था। अगर ये पहले से बात साफ होती तो अलग चीज थी। तो हमने नहीं तोड़ा है, दोनों जगह हमने नहीं तोड़ा। प्रकाश जी, सुकेश रंजन बोल रहा हूँ। ये कहानी पुरानी हो गई कि हमने नहीं तोड़ा, ठीक है, वो कहते हैं हमने नहीं तोड़ा। अब सरकार बनने की बारी है, आप बहुत करीब हैं, और अभी जो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उससे वो ऐसा साउंड कर रहे थे कि एनसीपी अगर बाहर से समर्थन देती है तो वो अलायंस में नहीं होगी। तो ऐसा लगता है कि आप एनसीपी के बाहर से समर्थन से सरकार बना लेंगे, क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? ऐसा आपने समझा होगा तो ये आपकी स्वतंत्रता है। उन्होंने ये कहा कि भाई एनसीपी ने अपनी खुद की तरफ से एक निर्णय किया और निर्णय घोषित किया है। निर्णय अलायंस का नहीं घोषित किया है, सरकार में आने की बात उन्होंने नहीं की है, बाहर से समर्थन देने की बात की है। इतना ही उन्होंने कहा, फैक्ट जो है वो बताई। अब बाकी पार्टियों के फैसले आने वाले हैं। अब शिवसेना की बैठक है, कांग्रेस की बैठक है, दूसरी पार्टियों की बैठक है, जो इंडिपेंडेंट है उनकी अलग अलग राय होगी। तो बीजेपी की भी बैठक है 6 बजे। तो सबकी बैठकें होगी, अपना अपना स्टैंड घोषित करेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी, बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। और महाराष्ट्र की जनता ने जिस आशा के साथ हमें चुनकर दिया है वो हम पूरी करेंगे। प्रकाश जी, आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं अभी भी एनसीपी के साथ आपका जो बाहर से समर्थन हो सकता है उसको, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसी सरकार होगी जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस बहुत करप्ट है लेकिन हमने बाहर से समर्थन ले लिया? तो एनसीपी बहुत करप्ट है कल तक, आज आप बाहर से समर्थन ले सकते हैं? किया है, कर सकते हैं ना, आप रूल आउट नहीं कर। आप अमित शाह की प्रेस, एक मिनट, अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, मैंने सुनी। अमित शाह जी ने कहा कि ऐसा उन्होंने घोषणा उन्होंने की है। जो फैक्ट है उतना बताया कि वो कोई अलायंस की घोषणा उन्होंने नहीं की। लेकिन प्रकाश, तो उन्होंने बाहर से समर्थन देने का उन्होंने खुद का फैसला बताया है। आपने आडवाणी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? उन्होंने जो बयान दिया वो सुना है जावड़ेकर जी? हाँ बिल्कुल सुना है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना के साथ, मैं वही कह रहा हूँ कि हर पार्टी, लेकिन शिवसेना क्या कहती है वो भी तो अभी आएगा ना बाहर। लेकिन तो शिवसेना क्या कहती है, एनसीपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, दूसरे अपक्ष है जो इंडिपेंडेंट है वो क्या कहते हैं, सब सामने आएगा, फिर चित्र साफ होगा। मैंने एक ही बताया, अंततः ये होगा कि जनता की अपेक्षा के अनुसार बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। आडवाणी जी ने यह भी कहा है प्रकाश जी कि एनसीपी के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए, उनके समर्थन से सरकार नहीं बनाना चाहिए। अगर उनको कहा जाए तो वो बातचीत करने को तैयार है शिवसेना से। तो उन्होंने तो साफ रूल आउट कर दिया है, जो आप नहीं कर रहे हैं।
मैं समझा ही नहीं। आडवाणी जी ने ये नहीं कहा। आडवाणी जी ने कहा शिवसेना हमारी पुरानी है, वो तो हमारे आज भी कैबिनेट में है। लेकिन प्रकाश जी, और मुंबई में आज भी हमारा और उनका गठबंधन सरकार में है। लेकिन जो शिवसेना है, जिससे दूसरी पार्टी से आप सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कहा जा रहा है कि आपके साथ नेचुरल अलाई है, उसने भी तो अफजल खान तक कह दिया नरेंद्र मोदी साहब को। वो रिश्ते कैसे मधुर होंगे? नहीं, तो वही तो वो शिवसेना की भूमिका शिवसेना बताएगी ना, हम कैसे बताएंगे। प्रकाश जी नमस्ते, मैं राहुल देव बोल रहा हूं। अभी एक खबर आई कि संघ ने कहा है कि वो नहीं चाहता एनसीपी के साथ सरकार बनाई जाए या एनसीपी का समर्थन बीजेपी ले। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, किसने कहा? संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उनकी ओर से ऐसा चल रही है खबर सब जगह कि उन्होंने इस गठबंधन या जो भी समर्थन है एनसीपी का, उसके खिलाफ व्यक्त किया है अपने आप को। नहीं, मैं यही तो समझ नहीं रहा हूँ राहुल जी। बीजेपी की अभी बैठक ही नहीं हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की 6 बजे होगी। हमने कहा हमारा निर्णय बताया है कि हम किसी का समर्थन ले रहे नहीं ले रहे, क्या कर रहे। शिवसेना की भी बैठक हो रही है, शिवसेना भी बताएगी क्या करना है उनको। तो हमने कहा बताया है, तो यहाँ कहाँ मुद्दा होगा? आप ठीक कह रहे हैं। केवल जब संघ कुछ कहता है तो ये माना, उसका जो महत्व होता है वो हम सब जानते हैं। इसलिए संघ ने इन सारी बैठकों, कहा भाई, एमजी वैद्य का बयान आया था। एमजी वैद्य संघ ने कहा, माने किसने कहा? एमजी वैद्य का बयान आया था प्रकाश जावड़ेकर जी। एमजी वैद्य राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हो, लेकिन संघ के पुराने विचारक। बैठक लखनऊ में हो रही है, संघ की बैठक लखनऊ में हो रही है। लखनऊ से कोई बयान आया क्या? तो मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो जानकारी नहीं है। प्रकाश जी, अगला सवाल एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। पुरुषोत्तम जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? प्रकाश जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल मेरा नाम है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप एनसीपी के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन जितना तीखा हमला आपका भ्रष्टाचार पर था एनसीपी और कांग्रेस दोनों पर, तो अपेक्षा ये थी कि आप इस प्रस्ताव को सीधे रिजेक्ट कर देंगे। अपेक्षा ये थी कि आप कहेंगे कि हमारी सरकार बने या ना बने, शिवसेना के साथ हमारी बातचीत सफल हो या ना हो, लेकिन हम एनसीपी के समर्थन से सरकार नहीं बनाएंगे। ये बहुत रोचक है कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा और आप भी ये नहीं कह रहे हैं। ये बहुत रोचक मुझे लग रहा है। मैं वही मुझे आश्चर्य होता है, आपके समझो चैनल में कोई पॉलिसी करनी है तो पॉलिसी कैसे होती है? आप चर्चा करके बैठक करोगे ना। हमारी बैठक 6 बजे शुरू होने वाली है, तो वो समाप्त होने तक तो आप राह देखोगे ना। जावड़ेकर जी, मैंने कहा कि जिस तरह का तीखा कैंपेन था, और खास करके ये नहीं कि किसने किसको क्या कह दिया, बल्कि सब्सटेंशियली ये था कि इस करप्ट सरकार को हटाना है, और उस करप्ट सरकार में एनसीपी भी भागीदार थी। तो बिल्कुल, और उस करप्ट पार्टी से हमने नहीं, उस करप्ट पार्टी का समर्थन लेकर के हम सरकार नहीं चलाएंगे, भले ही हम सरकार बना पाए या ना बना पाए। मुझे इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि भाजपा की ओर से ऐसा बयान नहीं निर्णय कहाँ होता है भाई? अरे भाई, ऐसा बयान कब होगा? जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी ना। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई और आप 24 घंटे अच्छा, लेकिन एक सेंस तो होता है ना, एक पॉलिटिकल निर्णय करेंगे। जावड़ेकर जी, जैसे मान लीजिए मैं आपसे चैनल पे बैठक के, अच्छा एक मिनट हाइपोथेटिकली अगर कोई ये कहे कि आप कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना लीजिए, आपका इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होगा? मैं मानता हूँ, या कोई कांग्रेस से कहे कि आप भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना चुनाव लीजिए। के कोई ये मुद्दे नहीं है। आज के कांग्रेस, आज के चुनाव के नतीजों का ये कोई अर्थ नहीं है। चुनाव के नतीजों का अर्थ है कि लोगों ने मोदी के नेतृत्व पर पुनः विश्वास दिया है। वो तो खैर ठीक है। एनसीपी का भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा। सुशासन के एनसीपी का भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा। सुशासन के 1 मिनट नहीं, आप पहले मुझे 4 वाक्य बोलने दोगे, नहीं तो मेरी क्या इंटरव्यू कर रहे हो? आपके थोड़े ना मैं कोर्ट में खड़ा हूं। तो बात साफ है कि आज के चुनाव का मतलब है कि मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दोबारा विश्वास जताया है, क्योंकि वो सुशासन के प्रतीक है, एक ऑनेस्ट लीडरशिप के प्रतीक है। लोग अब डिलीवरी चाहते, तरक्की चाहते, विकास के लिए वोट कर रहे हैं। लोग जाति से ऊपर उठकर वोट कर रहे हैं। मुझे लगा न्यूज 24 इस पर चर्चा करेगी, लेकिन वो तो मुद्दा आप चर्चा ही नहीं कर रहे। नहीं, जैसे ऐसे बोल रहे कि जैसे बीजेपी हार गई,
नहीं, ऐसा आप तो है जीते हैं। हमने तो सबसे तो पहले आपको इसलिए बधाई मैं कहना देते हुए चाहता कहा हूं कि ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की आप लोगों ने, उसके लिए जी, बधाई के सरकार पात्र हैं। बनाने की बात लेकिन कर ये रहे हैं। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एनसीपी के खिलाफ बहुत ही तल्ख अंदाज में प्रचार किया गया बीजेपी की तरफ से। नरेंद्र मोदी साहब ने मन से कई बिल्कुल। बार राष्ट्रवादी पार्टी को भ्रष्टाचारवादी पार्टी का। ऐसे में अगर एनसीपी इसीलिए मैं कह रहा हूं, बाहर से समर्थन देने जो को तैयार है निर्णय- तो जनता की ये भी अपेक्षा की अजीब तरीका है। अकीदत से उसको खारिज कर दें। जी भी ये भी अजीब तरीका है कि जिसका निर्णय ही नहीं हुआ उस पर ही आप टिप्पणी करते जा रहे हो, आप तो टिप्पणी करते जाओ। चलिए उसका ठीक कोई है, आगे मतलब बढ़ते हैं नहीं प्रकाश बनता। जी। जी आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, मुख्यमंत्री हाँ। पद को लेकर भी पेच फंसा हुआ है महाराष्ट्र में। नाम आपका भी आ रहा है, प्रकाश जावड़ेकर साहब, आपका भी किसने नाम आ बताया रहा है आपको? जी जी जी, आपका भी सर नाम आ रहा है। अगर वहां जिम्मेदारी अरे दी गई तो भाई, लेंगे जिम्मेदारी। ये किसने कहा? एक मिनट। अब हर चैनल अपना मुख्यमंत्री घोषित कर रहा है, तो उससे थोड़ी ना मुख्यमंत्री तय होता है। नहीं, लेकिन आपको मुख्यमंत्री अगर तो पार्टी जिम्मेदारी की दी बैठक गई में तो- तय होगा, इसमें कोई विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। जी नहीं, ये जावड़ेकर कोई जी, गुंजाइश नहीं है कि विवाद का मुद्दा है कोई। जावड़ेकर जी, सुकेश बोल रहा हूँ, क्या आप ये कह सकते हैं कि केंद्र से किसी को नहीं भेजा जाएगा? कोई चुना हुआ व्यक्ति जो विधानसभा के लिए है या विधान पार्षद है वही मुख्यमंत्री भाई, होगा? मैं वही बता रहा हूं, ये पार्टी का सर्वोच्च संस्था जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड, इसका अधिकार है। ठीक है। उसमें उसका निर्णय मैं नहीं घोषित कर सकता। सर, हम वो तो आएंगे आपके पार्लियामेंट्री पास। बोर्ड घोषित करेगी। जी जी।